नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज में आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। आज हम बात करेंगे बिहार के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की, जो है मगध क्षेत्र की 37 विधानसभा सीटें बिहार चुनाव के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है। इस जिले के अंतर्गत गया, औरंगाबाद, नावदा, जहानाबाद और अरवल आता है। तो जानते हैं मगध की 37 सीटों का ताजा सर्वे। कौन सी जाति का है प्रभाव, किस क्षेत्र में क्या है स्थिति, तो चलिए जानते हैं संपूर्ण अपडेट। गया जिले की 10 सीटों की गया शहर सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी एक बार फिर दबदबा दिखा रही है। तो टिकेरी सीट से पिछली बार हमने जीत दर्ज की थी, इस बार बीजेपी और हम के बीच कांटे की टक्कर होगी। बेलगंज की बात करें तो आरजेडी एक बार फिर इस सीट पर कब्जा कर रही है, जबकि बोध गया सीट पर इस बार बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बरचट्टी की बात करें तो बरचट्टी से आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर के मुकाबले में आरजेडी मजबूत नजर आ रही है। शेर घाटी से बात करें तो आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें बीजेपी जीत रही है। इमामगंज की हम पार्टी को एक बार फिर जीत मिल सकती है। वहीं गुरुआ की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अत्रि की सीट पर आरजेडी और वजीरगंज से बीजेपी। इस जिले में अगर देखा जाए तो टोटल 10 में से 6 सीटों पर एनडीए, जबकि 1 सीट पर हम और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस 4 सीटें जीत रही है। हम को मिलाकर औरंगाबाद जिले की 6 सीटों में औरंगाबाद सीट पर बीजेपी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। ओबारा की बात करें तो आरजेडी को जीतने की संभावना है, जबकि रफीगंज से बीजेपी एनडीए गठबंधन जीत रहा है। कुडुआ से बीजेपी और वहीं आपको बता दें डिहरी से बीजेपी और नवीननगर से आरजेडी जीतने की संभावना है। इस प्रकार से 6 में से 4 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस। नावदा जिले की 6 सीटों की बात करें तो नावदा से बीजेपी, हसुआ से आरजेडी, गोविंदपुर से आरजेडी, राजौरी से आरजेडी और वसीरगंज से बीजेपी और फकीर बागा से बीजेपी। 3-3 सीटें नावदा में जीत रही है, जबकि जहानाबाद सीट से बीजेपी, जबकि मखूदर से आरजेडी और आपको बता दें घोसी से बीजेपी। यानी कि जहानाबाद की 3 में से 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट पर आरजेडी जीतने की संभावना है। अरवल की 2 सीटें हैं और अरवल की 2 सीटों में 1 सीट पर सीपीआईएम जीत सकती है, इंडिया अलायंस, और करीकुट्टा से भी सीपीआईएम। दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती है। मगध भूमिहार, यादव, दलित और कुशवाहा वोट बैंक निर्णायक। बीजेपी को भूमिहार, आरजेडी को यादव और सीपीआईएम को दलित का दबदबा है। हम की स्थिति जितेंद्र राम मांझी की पार्टी के कुछ सीटों पर एनडीए की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर गया जिले में कांटे की टक्कर। गया और नावदा और औरंगाबाद की कई सीटों पर 2-3% वोट अंतर का परिणाम हो सकते हैं। मगध क्षेत्र 2025 चुनाव के लिए काफी निर्णायक माना जा सकता है। यहाँ जातीय गणित और उम्मीदवारों की छवि के बीच संघर्ष दिख रहा है। दोस्तों जुड़े रहे, ऐसे ही वीडियो के लिए हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।